नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सीन। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। कहते हैं मरने से पहले कोई भी इंसान झूठ नहीं बोलता। मरने से पहले का दिया गया बयान या फिर मृतक की हैंडराइटिंग में लिखा गया पत्र इतना पुख्ता सबूत होता है कि कोर्ट भी उसे ताबूत में आखिरी कील ही मानता है। कुछ दिन पहले अलवर में अमित सैनी नाम के एक लड़के ने अपनी जान दे दी। मरने से पहले अमित ने एक लेटर लिखा। उसमें उसने 3 पुलिस वालों के साथ ही 6 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। उसने लेटर में यह भी लिखा कि इंसाफ देना तो अब भगवान भोलेनाथ के हाथ में है। अलवर शहर में 22 साल का एक लड़का अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक ने जान देने से पहले एक लेटर भी लिखा जिसमें उसने 6 लोगों के नाम लिखे। नोट में यह भी लिखा कि वो पुलिस वालों और कुछ लोगों की प्रताड़ना से परेशान होकर अपनी जान दे रहा है। उसके परिजनों का यह आरोप है कि उसे झूठे आरोप में फंसाकर पुलिस वालों ने उसके बेटे अमित सैनी को थाने में बंद किया और रात भर उसके साथ मारपीट की गई। इस दौरान अपमानित होकर युवक टूट गया और उसने अपनी जान दे दी। मृतक के पिता लक्ष्मण सैनी ने बताया कि 7 जुलाई को अलवर के सदर थाने के पुलिसकर्मी गुरमीत, मंजीत और फुलसीद के साथ 3 लोग दिनेश राव, अनीश खान और नितिन उसके बेटे अमित सैनी को उठाकर ले गए। चोरी के आरोप में उनके बेटे को पकड़ा और थाने ले जाकर धारा 151 की कार्रवाई में उसे बंद कर दिया गया। वहां उसके साथ रात भर मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। परिजनों ने वकील की मदद से उसे छुड़ा तो लिया, लेकिन उसका मोबाइल, पर्स और मोटरसाइकिल और कुछ और सामान उसने थाने में ही उन लोगों ने उसके रख लिए। थाने में हुए इस अपमान के कारण वो मानसिक रूप से टूट गया। अमित एक निजी अस्पताल में काम करता था, लेकिन कुछ वक्त से वो बेरोजगार था। 1 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। उसके कोई संतान नहीं थी। पिता मजदूरी करके परिवार चलाते थे। परिजनों ने बताया कि अमित के शव के पास जो लेटर मिला वो 2 पेज का है और इस नोट में आरोपियों के नाम लिखे हुए हैं। नोट के आखिरी पन्ने पर उसने लिखा है कि अब मुझे इंसाफ दिलाना भोले के हाथ में है। किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ में अगर कोई मुकदमा पंजीबद्ध करना होता है तो उसमें एक प्रशासनिक जांच पहले होती है। तो वो अपन जांच करवा रहे हैं ना, शिव साहब ग्रामीण उसमें जांच कर रहे हैं। जांच में जो फाइंडिंग्स आएंगी उसके आधार पर अकॉर्डिंगली जो भी लोग कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या तथ्य अभी सामने आ चुके हैं? जैसे मेडिकल रिपोर्ट बोल रही है उसमें कोई इंजरी या चोट का अलामत नहीं है। रावण व्यक्ति का बड़ा आरोप है कि बड़ी क्रूरता की है, बारी बारी से बुला बुलाकर मारपीट की है। जैसे आरोप एक चीज है, फिर उसके बाद में जांच होती है, जांच में पूरे तथ्य आते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि नाबालिग को बालिग बताते हुए चांदी में पेश किया गया। उस मामले को लेकर क्या कहते हैं? बेसिकली पुलिस बालिग नाबालिग तय नहीं करती। वो तो जो आदमी जिसको अरेस्ट किया गया ना, वो सबूत देता है कि मैं बालिग हूँ, नाबालिग है। ये साइन है जो जानकारी थी वो न्याय की गलत थी, क्यों थी, क्या उनके खिलाफ बड़ी जानकारी जांच की जाएगी? मनोज कुमार जो बिंदु परिवार को उन्होंने दिया, परिवार ने ना, उन सब बिंदुओं पे डिटेल में जांच हो रही है पूरी। अभी सिर्फ जांच हो रही है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मैंने कहा ना, जांच के बाद में फिर जो लीगल है वो एक्सप्लोर करेंगे। इस मामले में शिवाजी पार्क थाने के हेड कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मृतक को 151 के तहत हिरासत में लिया गया था और अब परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मृतक के पिता ने बताया कि मौत से पहले उनके बेटे ने कहा कि इन लोगों ने मुझे बहुत पीटा और जलील किया, इसीलिए वो जान दे रहा है। ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर अब चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही पुलिस पर अब इसमें गंभीर आरोप लग रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि सदर थाने के एसएचओ रमेश सैनी ने बताया कि शालीमार कॉलोनी में चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई थी। मामलों की जांच के लिए पुलिस की टीम वहां गई हुई थी। इस दौरान एक संदिग्ध अवस्था में एक युवक घूमता हुआ मिला। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान थाने में पूछताछ के दौरान उससे किसी भी तरह की उसके साथ कोई मारपीट नहीं की गई। उसने निजी कारणों से अपनी जान दी है। कल ही अलवर में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी थे। बेटे की मौत से टूट चुकी अमित की मां बाबा के सामने रोती दिखी, इंसाफ की गुहार लगाती दिखी। अब देखना है कि बाबा इस परिवार की कितनी मदद कर पाते हैं। अलवर में 9 जुलाई को अमित सैनी नाम के युवक ने आत्महत्या की और आत्महत्या से पहले उसने अपने सुसाइड में 6 लोगों का नाम लिखा। इसमें 3 पुलिसकर्मी शामिल थे। मामले की जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो परिजनों का आरोप था कि पुलिस की पिटाई के बाद युवक ने आत्महत्या की है और इस मामले को लेकर लगातार राजनीति गर्मा रही है। लेकिन
पुलिस इस पूरे मामले को दबाने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले पर अग्रेसिव मोड में है। पीड़िता के परिजन लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा के सामने पीड़िता की दादी और मां पहुंचे और बिलख कर रोने लगे। इस दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने उनको जयपुर अपने निवास पर बुलाया और मामले में न्याय दिलवाने का आश्वासन दिया। इतना ही नहीं, ये मामला प्रदेश स्तर पर भी लगातार गूंज रहा है। मृतक युवक के साथ रहने वाला एक दूसरा युवक ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उसने बताया कि किस तरह से अमित सैनी को पुलिसकर्मियों ने थाने में बंद करके पीटा और उसके साथ भी मारपीट की गई। झूठे मामले में उसको फंसाया गया और उसको वहां टॉर्चर दिया गया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है, तो वहीं कांग्रेस अभी तक लगातार 3 बार प्रदर्शन कर चुकी है, वह कलेक्ट्रेट के बाहर घेराव कर चुकी है। आरोपी भी पुलिस वाले और उस आरोप की जांच करने वाले भी पुलिस वाले ही हैं। तो क्या लगता है आपको, अमित सैनी को मरने के बाद अब न्याय मिलेगा? क्या खाकी वाले अपने ही साथी खाकी वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? आपका इस मामले पर क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे क्राइम सीन। मेरा नाम है नितेश तिवारी। ये खबर भेजी थी अलवर से हमारे रिपोर्टर हिमांशु शर्मा ने। कल फिर हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। नमस्कार।